कैसे हो आप सब लोग? मेरा नाम निधि है। पिछले क्लास में मैंने आपसे बात की थी नैरेटिंग की। नैरेटिंग क्या होता है, किसी को इंसिडेंट बताना, क्या यूज़ करना चाहिए। हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की ना बहुत सारी बातें की थी और आपको आई थिंक समझ तो आ ही गया था कि कब कौन सा वाला यूज़ करना है। मुझे मालूम है आप में से ज़्यादा लोग इनडायरेक्ट यूज़ करने वाले हैं, बट कोई भी यूज़ करो, बस यूज़ करो, बातें करते रहो इंग्लिश में, क्योंकि आज के क्लास में आपसे सिर्फ इंग्लिश की बात नहीं करूँगी, आपसे बात करूंगी इंग्लिश में जो कंपेयर और कॉन्ट्रास्ट आता है। ये जो तराजू पे मैंने रख रखे हैं ना, कंपेयर कॉन्ट्रास्ट, ये सबको ना बिल्कुल सेम सेम लगते हैं। इनफैक्ट लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या फ़र्क है दोनों वर्ड्स में, सेम ही तो है। कंपेयर कॉन्ट्रास्ट सुनने में भी एक जैसे हैं, पर एक्चुअली ये दोनों बहुत अलग वर्ड्स हैं। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कंपैरिजन की। कंपैरिजन क्या होता है? कोई भी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को जब आप देखते हो साथ में और आप नोटिस करते हो कि अच्छा ये चीज़ दोनों में सेम सेम है, ये चीज़ अलग है, तो आप जो कर रहे हो ना वो है कंपैरिजन। दो चीज़ों को देख के आप उनकी सिमिलैरिटी यानी कि सेम चीज़ें या फिर डिससिमिलैरिटी यानी कि अलग चीज़ें अगर आप नोटिस कर रहे हो तो वो कंपैरिजन है। यानी कि इंग्लिश में ऐसे कई सारे वर्ड्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो कंपैरिजन करने के लिए। जैसे आप एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हो, एडवर्ब्स भी यूज़ कर सकते हो। दोनों चीज़ें आप सीख चुके हो ऑलरेडी, इसलिए आपको पता है कि एडजेक्टिव्स क्या है, कैसे यूज़ करना है, एडवर्ब्स क्या है, कैसे यूज़ करना है। तो कंपैरिजन करना कैसे है? सबसे पहला मेथड, जैसे कि मैंने बोला, एडजेक्टिव एडवर्ब्स का ही है। तो जैसे कि मैंने आपको बोला, यू आर एज स्वीट एज देम, आप बिल्कुल उनकी तरह स्वीट हो। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको और उनको कंपेयर किया, क्योंकि आप दोनों की जो स्वीटनेस है ना, जो जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं, आप बहुत स्वीट है, वो भी बिल्कुल ऐसे ही है। कई लोग कई बार आकर आपको बोलते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल उनके जैसे दिखते हो। वो क्या है? कंपैरिजन ही तो है। उन्होंने किसी को देखा है और आपको देख के उनको सेम सेम लगा कुछ और उन्होंने बोला आप दोनों सेम सेम हो, तो उन्होंने आपको और उनको कंपेयर किया। ज़्यादातर लोग, मुझे मालूम है किस एग्जाम्पल से रिलेट करेंगे, बचपन में बहुत हुआ होगा ना, इसके मार्क्स तुमसे ज़्यादा क्यों है, तुम्हारे क्यों नहीं है। और फिर हम जाके हमारे मम्मी पापा को बोलते थे कि मेरे को कंपेयर मत करो किसी के साथ, मेरे मार्क्स है। कंपेयर ही तो कर रहे थे मम्मी पापा, यही तो सिखा रही हूँ मैं। तो अगर मैं बोलूँ योर स्टोरी इजंट एज बोरिंग एज देयर्स, तो उनके जितनी बोरिंग नहीं है। मतलब ये हो गई डिसिमिलैरिटी, कोई चीज़ जो अलग है, उनके जितनी बोरिंग नहीं है। उसका मतलब क्या हुआ पता है ना? थोड़ी बोरिंग है पर उनके जितनी नहीं है। उनकी तो बहुत बोरिंग थी। तो ये हो गया कंपैरिजन। एक मेथड तो ये था एडजेक्टिव एडवर्ब्स वाला। दूसरा मेथड है जिस पे आज हमको फोकस करना है, वो है कंपैरेटिव्स और सुपरलेटिव्स। इनको हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। कंपैरेटिव जो होते हैं ना, ये सिर्फ बड़े बड़े नाम हैं, चीज़ें बहुत सिंपल है, जब मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। कंपैरेटिव जो होते हैं ना, वो दो लोगों को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। यानी कि दो लोगों को कंपेयर करना चाहो, या दो आइडियाज़ को कंपेयर करो, या दो जगहों को कंपेयर करो, या फिर दो चीज़ों को कंपेयर करो, आपके ऊपर है, लेकिन दो होने चाहिए। कंपैरिजन के लिए मिनिमम दो चीज़ें तो चाहिए हमें। तो जब आप दो ही चीज़ों की बात कर रहे हैं तब आप कंपैरेटिव फॉर्म्स को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप दो से ज़्यादा यानी कि तीन या तीन से भी ज़्यादा चीज़ों की बात कर रहे हो तो आप सुपरलेटिव को यूज़ कर सकते हो। ये फ़र्क है दोनों में। पर सुपरलेटिव का बस एक ही रूल आपको याद रखना है कि जब भी आप उसको यूज़ करो, वो ध के बिना कहीं नहीं जाते। तो ध भाई साहब को उनके आगे ज़रूर लगा देना। द और फिर जो भी सुपरलेटिव आपका है वो आपको सेंटेंस में यूज़ करना है, तो आपका सेंटेंस ग्रामेटिकली सही रहेगा। क्या है और कैसे दिखते हैं वो हम देख लेते हैं। अब देखो, एडजेक्टिव एडवर्ब्स तो आपको पता ही है, जैसे स्मॉल, गुड, केयरफुल, सिंपल, ये सब एडजेक्टिव एडवर्ब्स है। इनको कंपैरेटिव में बदलना हो तो कंपैरेटिव के लिए ज़्यादातर केसेस में ई आर लग जाता है या फिर मोर लग जाता है। जैसे हम केयरफुलर नहीं बोल सकते ना, इसलिए हम मोर केयरफुल बोलते हैं। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिसमें आप ई आर भी लगा सकते हो और मोर भी लगा सकते हो। जैसे सिंपलर भी सही है और मोर सिंपल भी सही है, स्मॉलर, बेटर, इस तरीके से। पर कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना कि जो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। जैसे स्मॉल का तो स्मॉलर का स्मॉलेस्ट हो गया, स्मॉल में ही ई आर और ई एस टी लगा दिया। पर गुड का गुडर और गुडेस्ट नहीं होता है, गुड का हो जाता है बेटर और बेस्ट। केयरफुल बन जाता है मोर केयरफुल और मोस्ट केयरफुल। ये सब अलग अलग टाइप के हैं, मैंने आज सारे टाइप्स के ना आपको एग्जाम्पल्स दे रखे हैं।
फिर सिंपल का मैंने आपको बोल दिया कि इसके साथ दोनों लग सकते हैं, तो वो भी बहुत सारे वर्ड्स में होता है। लिटिल का लिटिलर नहीं होता है, लिटिल का हो जाता है लेस और फिर बनता है उसका लीस्ट। देखिए जो भी सुपरलेटिव है ना, ये ऐसे ही नहीं यूज होंगे। द स्मॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट केयरफुल, द सिंपलेस्ट, द लीस्ट, द फारदेस्ट, द वर्स्ट, हर एक के आगे द लगाना कंपलसरी है। द इसीलिए क्योंकि स्पेसिफिक चीज है ना, क्योंकि सुपरलेटिव का मतलब ही है सबसे ऊपर, तो ये स्पेसिफिक चीज ही होती है, इसलिए द लगता ही लगता है। फार बन जाता है फारदर और फिर बनता है फारदेस्ट। जैसे गुड का बेटर बेस्ट होता है ना, वैसे बैड का होता है वर्स और फिर बनता है वर्स्ट। ये फर्क है। तो आपको कुछ कॉमन कंपैरेटिव सुपरलेटिव चीजें पता होनी चाहिए, बट बाकी सब में इजी होता है। एक एक चीज को डिटेल में समझा रही हूँ, इसलिए चिंता मत करना कि एक साथ इतना सारा इन्फॉर्मेशन ओवरलोड दे दिया। टेंशन मत लो, पहले कंपैरेटिव से शुरू करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री अगर आपको यूज करनी है ना, तो आपको दो चीजें चाहिए, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। एक, उन दो में से एक ऐसी होती है कि जिसके साथ हमने कंपैरिजन किया है, और दूसरी वो ऑब्जेक्ट है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं। माई प्लेस इज बिगर दैन योर्स, एक मेरी है एक तुम्हारी है, एक को मैं कंपेयर कर रही हूं, एक के साथ कंपेयर कर रही हूं, तो ये दो चीजें होना जरूरी है। ये दो चीजें, कोई भी अलग दो चीजें नहीं हो सकती, इन दो चीजों का ही कंपैरिजन करना है मुझे सेंटेंस में। एक को मैं कंपेयर करती हूँ और एक के साथ मैं कंपेयर करती हूँ। तो सैम्स आइडिया वाज वर्स दैन रोहित। ऐसा नहीं होता है कि मैं सिर्फ आपको और मुझे ही कंपेयर कर सकती हूँ, मैं किसी और दो लोगों को भी कंपेयर कर सकती हूँ। सैम का आइडिया तो रोहित से भी खराब था, तो मैंने बैड नहीं बोला, मैंने बोला वर्स। याद है मैंने अभी अभी आपको कंपैरेटिव चीजें सिखाई कि आप किसी एडजेक्टिव को या एडवर्ब को कंपैरेटिव में कैसे कन्वर्ट करोगे, बैड बन गया वर्स। तो सैम का आइडिया रोहित से भी बुरा था, बिग बन जाता है बिगर। तो जब आप दो चीजें कंपेयर करते हो ना, तो ये ऑप्शन सबसे इजी रहता है कंपेयर करने के लिए। फिर कभी कभी क्या होता है ना कि हम जो दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है ना, उसको मेंशन नहीं करते कई बार, क्योंकि हो सकता है कि मैंने अभी अभी उसकी बात करी और उसकी अगली सेंटेंस में ही मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, तो ये अंडरस्टूड है कि जो मैंने अभी अभी मेंशन किया था ना, मैं उसी के साथ कंपेयर कर रही हूँ। बिना सेकंड ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन होता नहीं है, क्योंकि कंपैरिजन के लिए मुझे दो चीजें चाहिए, पर क्योंकि मैंने दूसरी चीज अभी अभी मेंशन की है, तो मैं उसको दोबारा सेंटेंस में नहीं कह रही हूँ। तो अगर ऑब्वियस है तो फिर उसको मत मेंशन करो, चलेगा, लेकिन अगर ऑब्वियस नहीं है तो जरूर मेंशन करना, वरना ग्रामेटिकली गलत हो जाओगे। तो अगर मैं बोलती हूँ ना शी इज अ बेटर सिंगर, हो सकता है कि अभी अभी कोई परफॉर्मेंस देखी गया और ये आई और मैंने बोला कि शी इज अ बेटर सिंगर, तो मैं बोलूँगी देन ही इज। ये अंडरस्टूड है कि वो पिछले वाले से ज़्यादा अच्छी सिंगर ये है, तो इसीलिए मुझे देन ही इज बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, मैंने डायरेक्ट मेरे बाजू वाले को बोल दिया शी इज़ अ बेटर सिंगर, तो मैं कंपेयर ही पिछले वाले से कर रही हूँ, ये चीज़ अंडरस्टूड है। फिर अगर मैं बोलूँ आई लव हर मोर, तो तुमसे ज़्यादा या खुद से ज़्यादा या फिर मेरे पैशन से ज़्यादा कोई चीज़ मैंने कॉन्वर्सेशन में शायद मेंशन की होगी, ठीक है, तो तब मैं बोल सकती हूँ आई लव हर मोर। किस चीज़ के साथ? जो भी मैंने अभी पहले मेंशन की, लेकिन ये ध्यान रखना ऑब्वियस होना चाहिए या फिर आपने मेंशन किया होना चाहिए, तो ही आप उसको सेंटेंस से हटा दो, वरना मत हटाना। आपने ये सेंटेंसेस पहले सुनी होगी, इसलिए आपके माइंड में ये होगा कि यहाँ तो कंपैरिजन था ही नहीं, असल में था, हमने सिर्फ देखा नहीं। तो ये एक रूल है कंपैरेटिव का। अगर आपको कंपैरेटिव डिग्री समझ में आ गई, तो अब मैं बात करती हूँ उसके भी पापा की, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। देखो एडजेक्टिव जो होता है ना, वो बच्चा होता है, बच्चे के पापा होते हैं कंपैरेटिव और बच्चे के दादाजी होते हैं सुपरलेटिव। इतना समझ लेना, ये हायरार्की को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुपरलेटिव जो है ना, सुपर, जैसे हम बोलते हैं ना सुपरमैन, वैसे ही होता है सुपरलेटिव, क्योंकि उसी चीज के लिए मैं यूज करती हूँ कि जो सबसे ऊपर है, जो ऊपर है वो सुपर है। तो कोई ऐसी चीज जो सुपीरियर है, जितनी भी चीजें मैंने कंपेयर की, मैंने आपको कहा था कि 3 या उनसे ज्यादा चीजें होती है तभी ही मैं सुपरलेटिव यूज करती हूँ। तो सपोज मैंने 3-4 चीजें कंपेयर की है, तो उन चीजों में जो सबसे ऊपर है उसके लिए मैं सुपरलेटिव यूज करूंगी, और वो एक ही होता है, इसीलिए मैं द यूज करती हूँ। तो रूल
सिर्फ इतना है कि अगर आपने द यूज नहीं किया ना तो फिर सुपरलेटिव यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि उसका सेंस ही नहीं बनेगा। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगी यू आर बेस्ट, समझ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ यू आर द बेस्ट, बेस्ट एक ही है, स्पेसिफिकली आप ही है जो बेस्ट है, तो मैं द यूज करूंगी। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना है। इतना सिंपल है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को समझना। कई बार क्या होता है ना कि सुपरलेटिव में सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि कंपैरेटिव में तो हमने दो चीजें मेंशन की थी, या अगर ऑब्वियस नहीं थी तो हमने हटा दी थी, लेकिन सुपरलेटिव में हम 3, 4, 5 चीजें तो कैसे मेंशन करेंगे। तो बात यह है कि आपको जरूरत नहीं है मेंशन करने की हर बार, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री में हर कोई समझता है कि 3 से ज्यादा है। मतलब मैं 500 लोगों को भी कंपेयर कर सकती हूँ सुपरलेटिव में। तो कई बार क्या होता है ना कि मीनिंग जो है ना वो इम्प्लाइड होता है, क्योंकि ज्यादा चीजें हैं तो वो समझ जाएंगे कि इन सब में से आपका सबसे ऊपर है। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट कैमरा आई हैव एवर सीन। सपोज मैं ऐसे बोलती हूँ, आई हैव एवर सीन का मतलब मैंने आज तक देखा नहीं है। सपोज करो कि अगर कोई इंसान 50 साल का है तो उसने तो अपनी जिंदगी में कितने ही कैमरास देख लिए होंगे, उन सब में से ये सबसे छोटा कैमरा है। हो सकता है उन्होंने 50, 500, 5000 कैमरास देखे हो, अगर वो फोटोग्राफर है तो उन सब में से ये सबसे छोटा है। तो इसीलिए वो 500, 5000 चीज़ों को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने बोल दिया मैंने आज तक इससे छोटा कैमरा नहीं देखा, दिस इज द स्मॉलेस्ट कैमरा आई हैव एवर सीन। तो सुपरलेटिव का ये बेनिफिट होता है, आपको सब कुछ नहीं बताना है। कंपैरेटिव में इसीलिए बताना है क्योंकि चीज़ें ही दो है, तो पता कैसे चलेगा आप किसको कंपेयर कर रहे हो अगर आप बताओगे नहीं तो। लेकिन अगर आप सुपरलेटिव में नहीं भी बताओगे ना तो भी उनको समझ में आ जाएगा। वैसे तो यूज़ करना इनको बहुत सिंपल है, लेकिन आज तक मैंने इतने सारे लोग देखे हैं जो इस कॉन्सेप्ट को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। मैं नहीं जानती क्यों, लेकिन कई लोग इंग्लिश में जो गलतियाँ करते हैं ना वो ज़्यादातर सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट और कंपैरिजन की ही गलतियाँ होती है। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में हर कोई गलतियाँ करता है। इसलिए मैं आपको बचा रही हूँ आज, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या हैं और आप उनसे कैसे दूर रह सकते हैं। तो सबसे पहली मिस्टेक देख लेते हैं। सबसे पहली मिस्टेक ये है कि कंपैरेटिव के बदले लोग सुपरलेटिव यूज़ करते हैं। मैंने आपको बोल दिया ना कि आपको कंपैरेटिव दो ही कंपैरिजन्स जब हो, दो ही चीज़ें हो तभी ही यूज़ करनी है, और सुपरलेटिव 3 से ज़्यादा हो तब। तो अगर मैं बोल रही हूँ ही इज़ द हैप्पियर पर्सन आई नो, क्या मैंने किसी दूसरे इंसान की बात की थी? नहीं। तो यहाँ पे कंपैरेटिव की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे सुपरलेटिव करना था। ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। इसका उल्टा भी करते हैं लोग, अगर दो जनों की बात कर रहे होते हैं तो हैप्पीएस्ट बोल देते हैं, ही इज़ हैप्पीएस्ट देन हिम, ऐसे भी बोल देते हैं, वो भी गलत है। दोनों को इंटरचेंज नहीं करना, ये सबसे पहली गलती होती है सबकी। अगर 3 से ज़्यादा है, जैसे आपने बोला आई नो, तो आप तो कितने सारे लोगों को जानते होंगे, सिर्फ 2 लोगों को थोड़ी ना जानते हैं। तो कंपैरेटिव की बात ही नहीं आती, आपको सुपरलेटिव ही यूज़ करना था वहाँ पे। आप देख रहे हो ना कि मैंने हैप्पीएस्ट लगाया है तो मैंने आगे द लगाया है, ही इज़ द हैप्पीएस्ट पर्सन आई नो। मैं आज तक जितने लोगों को जानती हूँ ना उन सब में से सबसे खुश मिजाज यही इंसान है। ये थी सबसे पहली गलती। दूसरी गलती ये है कि कई बार लोग डबल कंपैरेटिव्स या डबल सुपरलेटिव्स यूज़ करते हैं। ये कॉमन में भी सबसे कॉमन है, द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। इसमें भी मैं सुपरलेटिव यूज़ कर रही हूँ आपको बताने के लिए कि ये इतनी ज़्यादा कॉमन है कि हर इंसान करता है और सोचता है कि यही सही है। और उसमें भी मोर बेटर जो है ना वो इतना कॉमन है कि मैं आपको बता नहीं सकती, क्योंकि बेटर जो है वो गुड का कंपैरेटिव है। मोर मैंने आपको दिखाया था ना कि सिंपल को आप मोर सिंपल बोल सकते हो, मोर जो है वो कंपैरेटिव में यूज़ करते हैं और मोस्ट को सुपरलेटिव में करते हैं। अब अगर आपने मोर बेटर बोला तो आप तो 2 कंपैरेटिव साथ में यूज़ कर रहे हो ना, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपने तो सुपरलेटिव की भी ऊपर का बना दिया, परदादा बना दिए, क्योंकि पापा और पापा मिला के परदादा बन गए। तो मोर बेटर यूज़ करना गलत है, आपको बोलना चाहिए मच बेटर या बेटर देन प्रीवियस वन। सिर्फ बेटर बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन कई बार लोगों को लगता है कि काफ़ी अच्छा है, ऐसा बोलना है तो आप मच बेटर बोल सकते हो। तो बोलना है दिस इज मच बेटर देन द प्रीवियस वन। कभी भी 2 कंपैरेटिव को या 2 सुपरलेटिव को साथ में नहीं करना है। सुपरलेटिव कैसे करते हैं पता है? दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। एस टी साथ में आया मतलब गलत है, मोस्ट वर्स्ट गलत है। हमको क्या यूज करना है? दिस इज द वर्स्ट थिंग आई हैव एवर सीन। मैंने आज तक इससे खराब चीज नहीं देखी, ये सबसे खराब है। और फिर कभी कभी इमोशन में उभर के हम बोल देते हैं यू आर माई बेस्टेस्ट
फ्रेंड, माई बेस्टेस्ट फेवरेट फ्रेंड, कई बार हम ऐसे बोलते हैं, गलत है, नहीं बोलना चाहिए। बेस्ट ऑलरेडी सुपरलेटिव है, उसके ऊपर जाना ही क्यों है? सबसे ऊपर दादाजी बेस्ट बैठे हैं, तो आप सिर्फ बोलेंगे यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, और कुछ भी नहीं बोलना है। मोस्ट फेवरेटेस्ट भी गलत है, नहीं बोलना चाहिए, फेवरेटेस्ट वर्ड ही नहीं है, कई लोग ऐसे भी यूज़ करते हैं। तो दूसरी कॉमन गलती है कंपैरेटिव सुपरलेटिव का एक ही काफ़ी है, दो दो मत डालो। तीसरी कॉमन गलती ये है कि कंपेयर करने के लिए देखो आपको दो चीज़ें चाहिए या दो से ज़्यादा चाहिए। अगर सुपरलेटिव भी अगर आपको यूज़ करना है तो मिनिमम दो चाहिए, और सुपरलेटिव के लिए दो से ज़्यादा चाहिए। कई बार क्या होता है ना कि लोग एक ही चीज़ में कंपैरिजन कर लेते हैं, दूसरी चीज़ का बात ही नहीं करते हैं। दूसरी चीज़ की जब वो बात ही नहीं करते हैं तो सेंटेंस जो है वो तो अधूरी रह जाती है, तो वो गलती हो जाती है। जैसे कि अगर मैंने बोला दिस इज़ नाइसर, पर नाइसर देन व्हाट, किससे अच्छा है ये, बताओ तो सही, क्योंकि ऑब्वियस नहीं है। अगर ऑब्वियस नहीं है तो मैंने आपको बोला था, अगर ऑब्वियस है तो आप नहीं बोलोगे चलेगा, पर अगर ऑब्वियस नहीं है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगी कि आपने क्यों बोला दिस इज नाइसर। अगर आपको यही चीज़ अच्छी लगी तो आप बोलो ना दिस इज नाइस, एडजेक्टिव्स है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा दिस इज नाइसर दैन द अदर प्लेस, वो वाली जगह से ये ज़्यादा अच्छी है, तब मैं समझूंगी कि आप कंपेयर कर रहे हो। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम दो चीज़ें चाहिए हमको कंपैरिजन करने के लिए। चौथी गलती लोग क्या करते हैं, अनक्लियर तरीके से कंपेयर करते हैं, क्योंकि सेंटेंस में बहुत सारी चीज़ें ऐड जब कर देते हैं तो मुझे एज अ लिसनर समझ में नहीं आएगा कि आप किन दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हो। जैसे अगर मैं बोलूँ हर प्रॉब्लम्स आर बिगर दैन हैरी, तो क्या वो हैरी से बड़ी है उनकी प्रॉब्लम्स? क्योंकि प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई तो नहीं दे रही, हैरी तो दिखाई दे रहा है। हैरी 6 फुट लंबा है, तो क्या प्रॉब्लम 7 फुट की है? मैं ये सोचूंगी। तो कहना मैं क्या चाहती थी कि हैरी की प्रॉब्लम से बड़ी प्रॉब्लम इनकी है। मुझे बोलना क्या चाहिए, हर प्रॉब्लम्स आर बिगर दैन हैरीज। हैरीज जब मैं बोलती हूँ, हैरी अपॉस्ट्रोफी एस बोलती हूँ, तो फिर उसके आगे मुझे प्रॉब्लम लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप समझ जाओगे कि मैं हैरी की प्रॉब्लम की ही बात कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं बोलूँ हर प्रॉब्लम्स आर बिगर दैन हैरी, तो हो सकता है प्रॉब्लम 7 फुट की हो। मतलब अनक्लियर है, समझ नहीं पाएगा सामने वाला कि आप कहना क्या चाहते हो। इसलिए क्लैरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कंपैरिजन में। जो भी दो चीज़ें हैं उसको क्लियरली बोलो कि इससे ज़्यादा है या इससे कम है। कई बार लोग क्या करते हैं, अब ये भी बहुत कॉमन मिस्टेक है, कई बार लोग क्या करते हैं कि ये द वाला जो रूल है ना, इसको फॉलो नहीं करते हैं। सुपरलेटिव के आगे अगर द नहीं लगाओगे तो ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगा ही होगा सेंटेंस। सिर्फ लिखने के लिए मैं ये नहीं सिखा रही हूँ, जब आप बात भी करते हो ना तो आपको भी नहीं अच्छा लगेगा। दिस इज़ बेस्ट, यू आर बेस्ट, आपको सुनने में भी नहीं अच्छा लगेगा, सुनने में भी आपको ऑकवर्ड ही लगेगा। इसीलिए मैंने आपको कहा ना कि ये एक ही चीज़ है जो सबसे टॉप पे है, वर्स्ट है तो सबसे बॉटम पे है, लेकिन किसी एंड पे है, या तो एकदम टॉप या तो एकदम बॉटम पे, वो एक ही चीज़ है। स्पेसिफिकली मैं उसी चीज़ की बात कर रही हूँ, इसीलिए मैं द यूज़ करूँगी। आर्टिकल का रूल कहता है कि द यूज़ करना है तो स्पेसिफिक चीज़ों के लिए ही करो। तो दिस इज़ बेस्ट डिनर आई हैव एवर ईटन, गलत है। क्या बोलना है, दिस इज़ द बेस्ट डिनर आई हैव एवर ईटन। ध्यान से देखना, मैंने एग्जाम्पल्स में एक जगह हैव लिखा है, एक जगह आई हैव लिखा है। आई हैव जो है वो कॉन्ट्रैक्शन है हैव का, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। बोलते वक्त मैंने कहा था ना कि हम कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये द वाली मिस्टेक है जो आप अब नहीं करेंगे। 5 सबसे कॉमन मिस्टेक्स मैंने आपको सिखा दी है, आपको ये 5 तो नहीं करनी है, दूसरी वाली गलतियाँ जाके ढूंढो, वो करनी है तो करो। कोशिश करना कि वो गलती भी आप ना करो, मजाक कर रही हूँ, गलतियाँ नहीं करनी है। तो अभी के लिए इतना ही, लेकिन ये काफ़ी नहीं था। हाँ, अभी बात ख़त्म नहीं हुई है, अभी तो मुझे आपके साथ और भी बहुत सारी बातें करनी है इस टॉपिक के बारे में, लेकिन वो अब अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में लेके आ रही हूँ इसी टॉपिक की थोड़ी और नई बातें आपके लिए, इसलिए जल्दी जाके वापस आओ, मैं भी आती हूँ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।